डियर स्टूडेंट्स, ABCD क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिहार बोर्ड कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी किसलय अध्याय 5 जिसके शीर्षक का नाम है हार की जीत, इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर आज मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए चलते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तर पर। जैसा कि आपको पता है यह अध्याय 5 है। इसके शीर्षक का नाम हार की जीत है। इसके लेखक सुदर्शन जी हैं। इसमें कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। पाठ से प्रश्न 1, बाबा भारती कौन थे? उत्तर, बाबा भारती मंदिर के पुजारी तथा मानवता के पोषक थे। प्रश्न 2, बाबा भारती अपने घोड़े से किस प्रकार स्नेह करते थे? उत्तर, बाबा भारती अपने घोड़े से उसी प्रकार स्नेह करते थे जिस प्रकार गुरु शिष्य से, किसान खेत से, माँ बेटे से तथा साहूकार अपने देनदार से स्नेह रखते हैं। प्रश्न 3, बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड़ग सिंह क्यों अधीर हो उठा? घोड़ा देखने के बाद खड़ग सिंह के दिमाग में क्या उथल पुथल होने लगी? उत्तर, घोड़े की प्रसिद्धि सुनकर डाकू खड़ग सिंह उसे देखने के लिए इसलिए अधीर हो उठा क्योंकि जब घोड़ा चलता था तो ऐसा लगता था जैसे घनघटा को देखकर मोर नाच रहा हो। खड़ग सिंह सुल्तान की चाल देखकर मोहित हो गया। उसने सोचा कि ऐसा घोड़ा उसके पास होना चाहिए। एक साधु को ऐसे घोड़े से क्या मतलब? इसके बाद उस घोड़े को प्राप्त करने के लिए उसके दिमाग में उथल पुथल होने लगी। प्रश्न 4, खड़ग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए किस प्रकार का रूप बदला? उत्तर, खड़ग सिंह जानता था कि बाबा भारती स्वेच्छा से कभी भी सुल्तान को नहीं लेने देंगे, इसलिए उसने गरीब अपाहिज बनकर घोड़े को प्राप्त करने की चाल चली। प्रश्न 5, पाठ के किन वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था? उत्तर, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। जो एक बार देख लेता है उनके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। प्रश्न 6, सही वाक्यों के सामने सही एवं गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। क, बाबा भारती का घोड़ा कमजोर एवं दुर्बल था? नहीं, ये गलत हो जाएगा। घोड़ा का नाम सुल्तान था, यह वाक्य सही है। खड़ग सिंह को बाबा भारती का घोड़ा पसंद था, ये वाक्य सही है। बाबा भारती ने सुल्तान से बिछोड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की, ये वाक्य गलत है। खड़ग सिंह ने चुपके से घोड़े को अस्तबल में बांध दिया, यह वाक्य सही है। अब हम पाठ से आगे के प्रश्नों को करेंगे। पाठ से आगे प्रश्न 1, लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। बाबा भारती के इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, बाबा भारती का हृदय छल कपट से रहित था, वे गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते थे। उनके इस वाक्य का अभिप्राय है कि जब लोगों का विश्वास गरीबों तथा अपाहिजों से उठ जाएगा तो मानव की मानवता मर जाएगी, लोग क्रूर हो जाएंगे। इस क्रूरता अथवा अविश्वास से बचाने के लिए बाबा भारती ने खड़ग सिंह से ऐसी प्रार्थना की। प्रश्न 2, खड़ग सिंह ने चुपके से रात में सुल्तान को वापस अस्तबल में बांध दिया, ऐसा उसने क्यों किया? उत्तर, खड़ग सिंह घोड़े को पुनः अस्तबल में इसलिए बांध दिया क्योंकि बाबा भारती ने उससे प्रार्थना की, यदि लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। बाबा का त्याग, उनकी उदारता तथा गरीबों के प्रति उनका स्नेह ने खड़ग सिंह को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सज्जनता का गलत लाभ लेना अनुचित है। प्रश्न 3, बाबा भारती के किस व्यवहार से खड़ग सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ? उत्तर, बाबा भारती के निश्चलता पूर्ण व्यवहार से खड़ग सिंह की सोच में परिवर्तन हुआ। उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि महान व्यक्ति अपने लिए नहीं दूसरे के कल्याण या हित के लिए चिंतित रहते हैं। प्रश्न 4, उसकी प्रिय वस्तु। प्रश्न 4, आपकी प्रिय वस्तु कोई छीनने का प्रयास करे तो आप क्या करेंगे? उत्तर, यदि कोई मेरी प्रिय वस्तु छीनने का प्रयास करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, प्राण रहते उसे छीनने न दूंगा। प्रश्न 5, अगर आपको बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो आप क्या करते? उत्तर, अगर मुझे बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो मैं उनसे अनुनय करता और समझाता कि आप साधु हैं, साधु को घोड़े की क्या ज़रूरत,
इसलिए यह घोड़ा मुझे दे दीजिए। प्रश्न 6, कहानी का कोई दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? उत्तर, कहानी का दूसरा शीर्षक बाबा भारती की उदारता अथवा डाकू का हृदय परिवर्तन हो सकता है। अब हम व्याकरण के प्रश्नों को करेंगे। व्याकरण। क, किसान अपने लहलहाते खेतों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। ख, खड़ग सिंह एक कुख्यात डाकू था। ग, बाबा भारती के मुख पर प्रसन्नता थी। घ, उन्होंने ठंडे जल से स्नान किया। अंघों, सुल्तान को देखने के लिए भीड़ लगी रहती थी। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रमशः भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा है। इस प्रकार संज्ञाओं के 5 भेद हैं। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे शब्दों को सामने के कोष्ठक में संज्ञा के भेद के रूप में लिखिए। 1, वह ईमानदारी पूर्वक काम करता है। ईमानदारी पूर्वक यहाँ हो जाएगा भाववाचक। प्रश्न 2, सुल्तान बड़ा सुंदर और बलवान था। यहाँ सुल्तान व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 3, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में मेला लगता है। यहाँ मेला जो है समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। 4, दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहाँ दूध द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। 5, बस घाटी से होकर गुजरती है। यहाँ बस जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। पश्चात, राम के घर आने के पश्चात मोहन बाजार गया। ख, महात्मा, मेरे गांव के मंदिर पर महात्मा जी प्रवचन देंगे। ग, निश्चय, निश्चय से मुझे कोई डिगा नहीं सकता। घ, प्रशंसा, अच्छे बच्चों की प्रशंसा सब करते हैं। अंघों, अपाहिज, अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। च, स्वीकार, चोर ने चोरी की बात स्वीकार कर ली। प्रश्न 3, पाठ में घोड़े की विशेषता से संबंधित जो शब्द हैं उन्हें चुनकर लिखिए। उत्तर, सुंदर, बांका, बलवान, वायुवेग से दौड़ने वाला आदि। प्रश्न 4, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। क, लट्टू होना यानी मोहित होना, मैं तो तुम्हारी बुद्धि पर लट्टू हूँ। ख, फूले न समाना, प्रसन्न होना, बेटी की सफलता से माँ फूले न समा रही थी। ग, हृदय पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या होना, मोहन की चेन देखकर सोहन के हृदय पर सांप लौट गया। घ, मुंह मोड़ लेना, ध्यान, इसका मतलब हो जाएगा ध्यान हटा लेना, आजकल आपने मेरी ओर से मुंह ही मोड़ लिया है। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की ढेरों वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जुड़िए हमारे ABCD क्लासेस परिवार में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह चैनल आपके बच्चे के पढ़ाई की हर वीकनेस पॉइंट को दूर करेगी। धन्यवाद।